राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। आज हम पाठ करने वाले हैं माघ महात्म्य की कथा के तीसरे अध्याय का और चौथे अध्याय का। क्योंकि तीसरा अध्याय बहुत ही छोटा है तो इसीलिए इसके साथ चौथे अध्याय का भी पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। तीसरा अध्याय, महर्षि वशिष्ठ का हिमालय की शोभा का वर्णन करना। इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे गुरुदेव, महर्षि भृगु जी ने पर्वत पर रहने वाले विद्याधरों को कब और क्या उपदेश दिया था, कृपया करके सुनाने की दया कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक पानी नहीं, वर्षा दशों दिशाओं की क्षीण हो गई। हे राजन, मध्य प्रदेश हिमाद्री विंध्याचल पर्वतवासी भी जल अभाव से खिन्न हो गए और नेम धर्म, संध्या बंधन व वेदाध्ययन का शब्द सुनाई देने से रह गया तथा धर्म लुप्त हो गया। सब जीव जंतु उपद्रवग्रस्त होकर प्रभाहीन हो गए और फल फूल तथा जल से यह महिमंडल शून्य हो गया। हे राजन, यद्यपि उस महाअकाल के समय धरती के अनेक भूभागों में पानी और अन्न का मिलना असंभव सा हो गया था, तो भी रेबा नदी के तट पर होने के कारण विंध्याचल पर्वत वृक्षों से आच्छादित था और कुछ जल का भंडार भी रखता था, परंतु उसमें भी फल फूलों का सर्वथा अभाव सा हो गया था। इसलिए महर्षि भृगु अपने चेलों के सहित वहां से हिमालय पर्वत पर चले गए, जिस पर स्थित कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर एक मणिकूट वाला शिखर है। वह गिरिराज स्वर्ण और रत्नों का भंडार है। उसके नीचे श्वेत पत्थर और मध्य में नीले पत्थर की लीलाएं विद्यमान हैं। वह पर्वत सब ओर से विभूति से सुसंपन्न होकर शुक्ल नीलकंठ के समान सुशोभित हो रहा है, जिसकी नीली शिखाओं में चमकती हुई बिजली के समान शिखाओं में कहीं कहीं स्वर्ण की रेखा मेघमंडल में चमकती हुई बिजली के समान दिखाई दे रही है। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय शुरू करते हैं। भृगु जी का विद्याधर दंपत्ति को माघ महात्म्य सुनाना। महर्षि वशिष्ठ के यह वचन सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे भगवान, प्रभुत आश्चर्यों से युक्त जिस गिरिराज हिमालय के आश्रम में सब सिद्ध लोग निवास किया करते हैं, उसके उस मणिकूट नामक शिखर पर जिस भृगु जी ने आश्रम लिया, कितना लंबा चौड़ा और कितना ऊंचा है। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों। राजा दिलीप के यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा, मस्तक से 10 योजन चौड़ा और लंबाई के विस्तार से मूल में 16 योजन है और हरि चंदन, मंदार, आम, देवदारू, सरस और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित तथा लूंग, जायफल और निकुंजों तथा लता ग्रहों से विशिष्टित रहता है। उस पर सदैव फल फूल और कंदमूल प्राप्त होते हैं। हे राजन, इस प्रकार उस सुंदर पर्वत के अवलोकन करते हुए दुर्भिक्ष से पीड़ित महात्म्य भृगु जी ने प्रसन्न होकर अपने शिष्यों सहित वहीं निवास किया और तपचर्या सहित उस पर्वत की कंदराओं और वनों में उस महात्मा के ने चिरकाल तक तप किया। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, जब भृगु जी महाराज चेलों सहित पर्वत पर स्थित हो गए तो उनके पास एक विद्याधर दंपत्ति का जोड़ा पर्वत से उतरकर उनके पास आया और उस समय हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया। उस समय वह बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे। हे राजन, जब विद्याधर अपनी पत्नी के साथ ऋषि को प्रणाम कर उनके बताए हुए आसन पर बैठ गया तो उनका चेहरा दुख से प्लावित देखकर कोमल चित्त वाले भृगु जी अपने कोमल वचनों से संबोधित करते हुए बोले, हे विद्याधर, तुम पत्नी सहित क्यों दुखी हो? प्रीतपूर्वक बताने का कष्ट करो। महर्षि भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर विनय पूर्वक कहने लगा, हे परम तपस्वी, यद्यपि मैंने पुण्य कर्मों के प्रताप से देव योनि पाई है, परंतु यह मुझे ज्ञात नहीं है कि किस पाप कर्म के प्रभाव से मेरा मुख व्याघ्र के समान कुरूप हो गया है। हे भगवान, जिस समय मैं आपके सामने बैठी हुई परम सुंदरी संगीत तथा ज्ञान विद्या में निपुण मेरी इस पत्नी को देखकर मैं अपने कुरूप मुख का अवलोकन करता हूँ, उस समय मेरा दिल आत्मघात करने को हो जाता है, परंतु मैं धर्म का विचार करते हुए ऐसा नहीं कर पाता और रात दिन संताप की भट्टी में जलता हुआ सदैव ऊंची सांसें निकाला करता हूँ। अतः जिस दुष्कर्म के द्वारा मैं कुरूप हुआ हूँ उसका वर्णन करते हुए
ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं चिंता के अथाह सागर से निकलकर सुंदरता को प्राप्त हूँ, अपनी पत्नी के सहित अपनी शेष आयु आनंद के साथ बिता सकूं। इतनी कथा सुनाकर महर्षि भृगु जी बोले, हे श्रेष्ठ विद्याधर, कर्मों के विचित्र फल को पाकर केवल अज्ञानियों को मोह की प्राप्ति नहीं होती। अब मैं आपके सामने कुरूप होने का कारण बताता हूँ, सावधानी से सुनो। हे विद्याधर, कई बार मनुष्य विधि की ओर ध्यान न देकर अज्ञानता से ऐसे कर्म कर डालते हैं कि वह पुण्य कर्म करते हुए विधि विधान से न किए जाने पर बड़ा दारुण फल प्रदान किया करते हैं। इसीलिए थोड़ी सी असावधानी या भूल रह जाने पर पुण्य कर्म अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह विधि विधान से ही पुण्य कर्मों के करने का प्रयत्न करे, जिससे वह पुण्य फलों को संपूर्ण प्रकार से प्राप्त कर सके। चूंकि तुमने भगवत भजन और एकादशी का व्रत आदि करते हुए दान पुण्य भली प्रकार से किए, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होकर श्रेष्ठ देव योनि की प्राप्ति हुई। परंतु तुमने माघ की एकादशी का व्रत कर द्वादशी और रविवार आदि त्याज्य तिथिवारों को न केवल तेल मर्दन ही किया, परंतु अपितु शरीर में तेल की मालिश करने के बाद स्नान भी नहीं किया। उस जन्म में भी कुरूप हुए और अब भी उसी फल के प्रभाव से कुरूप हो। हे विद्याधर, तुम्हारी ही तरह राजा पुरूरवा ने भी द्वादशी आदि त्याज्य तिथिवारों में तेल मर्दन करते हुए स्नान नहीं किया था, तो इस दोष के कारण न केवल उसका मुख ही नहीं अपितु उसका तमाम शरीर कुरूप हो गया था। तत्पश्चात जब राजा ने अपना शरीर बहुत ही कुरूप होते हुए देखा तो उसके चित्त को बड़ा भारी खेद हुआ और अंत में वह लज्जित होकर उग्र तप करने के लिए गिरिराज के निकट सरोवर तट पर चला गया और वहां जाकर स्नान किया। फिर तमाम वस्त्रों को धोकर निर्मल किया। इसके बाद कुशासन पर विराजमान होकर भगवान विष्णु के चरण कमलों में ध्यान मग्न हो गया। हे विद्याधर, इस तरह जब राजा को निराहार रहते हुए 3 महीने व्यतीत हो गए तो भगवान विष्णु अपने भक्त की भक्ति से प्रभावित होकर राजा को दर्शन देते हुए कहने लगे, हे राजन, तुमने न केवल अब ही मेरा ध्यान किया है परंतु लगातार 7 जन्मों से मेरा ध्यान करते हुए आ रहे हो, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इच्छा हो सो वरदान मांगो। हे राजन, भगवान के यह वचन सुनकर नेत्रों को खोलते हुए ज्यों ही राजा पुरूरवा ने चतुर्भुजी विष्णु भगवान जो सम्मुख खड़े हुए देखा तो साष्टांग दंडवत कर नाना प्रकार से प्रार्थना करके कहा, मैं आपके दर्शन करके सब मनोरथों को पा गया हूँ। मैं केवल आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपकी अनुपम भक्ति सदा मुझ में बनी रहे। राजा के यह प्रीति भरे वचन सुनकर भगवान पुलकित हो गए। इसके बाद ज्यों ही उन्होंने अपने शंख के जल द्वारा राजा के शरीर पर छींटे मारे तो राजा का शरीर कंचन के समान दिव्य रूप हो गया और उनकी सुंदरता देखकर अप्सराएं भी उसकी चाह करने लगी। हे विद्याधर, इस प्रकार राजा को शिक्षा देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा पुरूरवा दिव्य शरीर पाकर और भगवान के शिक्षा को मन में रखकर आनंद में मग्न होते हुए अपनी नगरी को चले गए। वहां जाकर भगवान की पूजा में तत्पर रहते हुए निष्कंटक राज्य करने लगे। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आप मुझे माघ स्नान की विधि बतलाने की कृपा करते हुए उसके महात्म्य को सुनाने की कृपा कीजिए, जिससे मैं विधि द्वारा स्नान करते हुए पुण्य फलों को पा सकूं। भृगु जी बोले, हे विद्याधर, तुम्हारे भाग्य से आज के 5वें दिन ही माघ स्नान शुरू होने वाला है, अतः श्रद्धा भक्ति से युद्ध होकर माघ स्नान करो। इसकी विधि है कि स्नानार्थी को पौष शुक्ला एकादशी से 1 माघ स्नान आरंभ करना चाहिए। इसके बाद माघ स्नान आरंभ करने वाला काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, असत्य भाषण, हिंसा, चुगली, चोरी, जारी आदि सब प्रकार के अवगुणों को अपने चित्त से निकालकर मन सहित इंद्रियों को वश में करता हुआ 1 मास पर्यंत भूमि पर शयन करे और निराहार फलाहार करके 3 काल स्नान करे और विष्णु भगवान का पूजन करते हुए कथा सुने। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, भृगु जी के वचन सुनकर विद्याधर पूछने लगे कि भगवान, जिस आदमी ने 1 महीने तक निराहार रहने की शक्ति नहीं, उसके लिए फलाहार भी दुर्लभ हो,
तो वह स्नान का फल कैसे पा सकेगा। इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण।